खोजत के सब खेला खसमरी मनहि में मनाउर झाना हो तनका गामरे खोजत के मन उपमन में मन ही बांधे मन ही खोले मन ही बांधे मन ही खोले मन तम मनाऊ जा मन तम मनाऊ जा सरी एक खेल है सकल मन का एक खेल है सकल मन का मन ही को नाश मन नहीं चला मन ही न्यास खोजत के सब खेला खसमरी मन ही में मनाउर झाना हो तनका गामरे खोजत के मन उपजावे मन ही पाले मन उपजावे मन ही पाले मन को मन करे संगा मन को मन करे संगा पाचत तो इंद्रिय गुण तीन पाचत तो इंद्रिय गुण तीन मन निर्गुण निराकार मन निर्गुण निराकार खोजत के सब खेला खसमरी मन ही में मन और झाना हो तनका गामरे खोजत के मन ही नीला मन ही पीला मन ही नीला मन ही पीला श्याम से सब मान री श्याम से सब मान री छोटा बड़ा छोटा बड़ा मन भारी हल्का मन ही जड़ मन ही
छाना हो तन कहूँ गा मेरे हो जाए थके मनहीन मेला मनहीन निरमल मनहीन मेला मनहीन निरमल मन खा राती खा मन मीठा मन खा राती खा मन मीठा एही मन सबन को देखे एही मन सबन देखे मन को किना होन जीता हो तन कहूँ गा मरे हो जात के सब मन में ना कछु मन में खाली मन ही में ब्रह्म सब मन में ना कछु मन में खाली मन ही में ब्रह्म मत मन को सोही देखे महामत मन को सोही देखे मन दृष्टि खुद खुशमा जिन दृष्टि खुद खसमा हो तन कहूँ गा मरे हो जात के सब खेला खसमरी मन ही में मना और झाना हो तन कहूँ गा मरे हो जात के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे केसरवाई अम सो इंद्रावती कां करो ए बड़ू बल्ल एटला लगे तमे रामत की धी हवे नहीं मुकू पानी बल्ल हवे नहीं मुकू पानी बल्ल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। जी मंगलदास महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। दीजी सखी यहाँ नहीं रे बापड़ी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रस चर्चा, ब्रह्म ज्ञान रस धारा एक अविरल धारा, अनवरत धारा, अखंड धारा और सदा प्रवाहिनी धारा। ऐसी इस धारा में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अवागमन कर रहे हैं, निमज्जन कर रहे हैं।
जीवन को पावन बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं, सार्थक बना रहे हैं, समुन्नत बना रहे हैं। तो देखिए, भक्ति तो सारी दुनिया करती है। जिस किसी धर्म में जाओ, जिस किसी संप्रदाय में जाओ, जिस किसी पंथ में जाओ, जिस किसी मजहब में जाओ, सभी भक्ति करते हुए नजर आते हैं। किसी न किसी रूप में अपने इष्ट को रिझाने के लिए सभी लगे हुए हैं। पर साहित्य जगत में वैधि, रागानुगा, भावा और प्रेमा, इस तरह से भक्ति को 4 कोटि में विभाजित किया गया है। तो वैधि भक्ति उसको कहते हैं जो वेद के विधि विधान से की जाती हो, जो भक्ति वेदों में जो ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं को उच्चारण करते हुए जिस विधान से, जिस विधि से, जिस नियम से भक्ति की जाती है। देखिए, हवन यज्ञ करते हुए भी भक्ति होती है, पर उसमें वैदिक विधान का अनुपालन किया जाता है। वेद के ऋचाओं से वहां पर सारी पूजा होती है। कुछ पौराणिक श्लोक भी उच्चारित होते हैं। तो मूलतः वेद पाठ करके एक विधान से स्थान की शुद्धि, हर चीज की शुद्धि में वैधि भक्ति का प्रयोग होता है, जिसे केवल जानकार ब्राह्मण लोग कर सकते हैं, सर्वसाधारण नहीं कर सकते। क्योंकि इतनी सारी ऋचाओं को सर्वसाधारण लोग याद कर नहीं पाते हैं। इसलिए वैधि भक्ति सीमित लोगों में सिमटी रहती है। क्योंकि जो जन समुदाय है, जन समुदाय मन से चाह करके नहीं कर सकता। उसके लिए कोई स्पेशल जानकार व्यक्ति को बुलाना पड़ता है। जानकार ब्राह्मण जो वेद की ऋचाओं का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करता हो। फिर और एक भक्ति बताई गई, रागानुगा, गा करके की जाने वाली भक्ति। रागों के साथ, रागों का अनुराग बिठाते हुए, रागों में अनुराग जोड़ते हुए, भक्ति जोड़ते हुए, इस प्रकार से भी भक्ति की जाती है। तो देखिए, वृंदावन में गुरु हरिदास थे, जो गा करके भक्ति करते थे। ऐसे तो सामवेद को भी गायन विद्या कहा जाता है। रागों के द्वारा गाते हुए भक्ति करना। हम लोग भी प्रभाती रागों से गाते हैं। कहीं न कहीं रागानुगा भक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर भी है, क्योंकि हमारे भक्ति में वृंदावन के स्वामी हरिदास और हितारी वंश से कुछ अंश में जुड़ा हुआ है। जो हरिदास जी थे वे 12 साल तक वृंदावन रहे थे। उसके बाद जाकर के उन्होंने उमरकोट में भक्ति का प्रचार किया। फिर वहां से भूत चले आए थे, तो उनके शरण में सदगुरु देवचंद जी महाराज गए तो बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। अष्टप्रहर की पूजा जो वृंदावनी भक्ति है, उसका कुछ न कुछ प्रभाव सदगुरु श्री देवचंद जी और परंपरागत आज हम लोगों में भी गा करके राज्य को रिझाएं, ऐसा भाव मन में होता ही है। राग रागिनियों के साथ, संगीत के साथ मधुर आवाज का मिलन करते हुए राज्य की भक्ति करना। पर ये भक्ति भी वही लोग कर सकते हैं जिनके पास राग है, जिनके पास स्वर है, जिनकी आवाज में कुछ दम है, वे गा सकते हैं। और जिनको गाना नहीं आता है वे कैसे भक्ति करें? उनको तो बोल करके ही करना पड़ेगा, रागों का उच्चारण नहीं होगा। उसके बाद भावा भक्ति, भावना
भावना युक्त होकर के भक्ति करना, अंतर मन से भक्ति करना, अंतर आवाज से भक्ति करना। तो भावा भक्ति भी बड़ी अच्छी भक्ति मानी गई है, पर भावा भक्ति करते हुए अनन्यता नहीं आती है। भावा भक्ति में क्या है कि जैसे हिंदू धर्म में जो उपास्य देव है, ऐसे तो अनेक देव है, पर उपास्य देव कुछ हैं। तो भक्ति करने वाले एक देव की भक्ति भावमग्न होकर के करते हैं, फिर दूसरे देव की भी भावमग्न होकर के, तीसरे भी भावमग्न होकर के करते हैं। शिव जी की भक्ति करी भावमग्न होकर के, विष्णु भगवान की करी, या देवी दुर्गा की भक्ति उन्होंने की, भावमग्न है, अत्यंत भावना से जुड़े हुए हैं, परंतु अनन्यता वहां पर नहीं आई। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि प्रेमा भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, सर्वोच्च भक्ति है, सर्वोत्कृष्ट, उससे उत्कृष्ट कोई भक्ति है ही नहीं। प्रेम में तल्लीन होकर के, प्रेम में डूब करके, प्रेम सागर में सराबोर होकर के जो भक्ति की जाती है, और उस भक्ति में एक ही पुरुष रहेगा, अनेक पुरुष नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रेम तो एक ही से होता है ना। इसलिए प्रेमा भक्ति के जो आराध्य हैं वो कृष्ण ही माने जाते हैं। जहाँ भी प्रेमा भक्ति कहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं, उस भक्ति में एक ही आराध्य नजर आते हैं। जिस किसी ने भी अनन्य भक्ति की हो, प्रेमा भक्ति का आश्रय लिया हो, तो मालिक एक ही स्थित होता है और उसी मालिक की आराधना की जाती है, उसी स्वामी का स्मरण किया जाता है। प्रेम में डूब करके, प्रेम में तल्लीन हो करके, प्रेममय बन करके उसको प्रेमा भक्ति कहा जाता है। जो शास्त्रकारों ने, साहित्यकारों ने, ज्ञानियों ने एक सर्वश्रेष्ठ भक्ति के रूप में उसको माना, और उस प्रेमा भक्ति के उपासिका के रूप में ब्रज गोपियों का नाम आता है। हम लोग रास का श्रवण कर रहे हैं महामती की वाणी में, और यहाँ भी ब्रज गोपी की ही बातें हैं, पर गोपियां तब तक है जब तक ब्रज में हैं। अब तो रास में पहुंच चुकी है केवल ब्रह्म के स्वामिनी में, इसलिए अब सखी कहा जाएगा। गोप गायब हो गया, अब गोप का संबंध नहीं रहा, क्योंकि शरीर भी उन्होंने योग माया का धारण किया, तो अब गोप से कोई लेना देना नहीं रहा। इसीलिए सखी भक्ति इसको कहा जाता है, सखियों द्वारा की जा रही भक्ति। इसमें सखियां प्रेम मग्न होकर के रास का रस स्वादन कर रही हैं। काफी दिनों से हम लोग रास की चर्चा करते आ रहे हैं, और रसमग्न होकर के हम लोग भी इसका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि दो सखियों के बीच में खींचातानी हुई। इंद्रावती सखी कहती है कि मैं राज्य के साथ रमन कर रही हूं, मैं ठीक हूं। तत्काल केसर भाई आकर के कहती है कि इंद्रावती तुम छोड़ो, अब राज्य के साथ मैं रमन करती हूँ, मैं नाचूंगी, गल बाहें डाल करके मैं इधर उधर दौड़ूंगी, कदम पे कदम मैं मिलाऊंगी, हर प्रकार से हाव भाव प्रस्तुति अब मेरी होगी। तुम्हारी प्रस्तुति हो गई, तुम एक तरफ हो जाओ, राज्य को छोड़ दो, और मैं राज्य के साथ तल्लीन होकर के रास करूंगी। तो ऐसे समय में इंद्रावती भी राज्य को छोड़ना नहीं चाहती है, केसरबाई भी आग्रह कर रही है। इसी खींचातानी की स्थिति में कल हम लोग रुक गए थे। आज उसी प्रसंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इंद्रावती कहती है, बीजी सखी यहाँ नहीं रे बापड़े, आई तो इंद्रावती नार। इंद्रावती ने कहा, अरे केसर भाई ये कोई और सखी नहीं है, इंद्रावती है दूसरी, जो बापड़ी कहते हैं बिचारी, बिचारी कहते हैं ना किसी न किसी को, दुर्बल व्यक्ति को। दुर्बल है तो ये बेचारा क्या करेगा, ये बिचारी क्या कर सकती है, क्योंकि इसके पास
इतनी शक्ति है नहीं। पर इंद्रावती कहते मैं बिचारी नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं, मैं जोरदार हूं, शक्ति संपन्न हूं। दूसरी सखी जैसे दुर्बल होकर के कोई कहे कि ये चीज दे दो तो तत्काल देने का स्वभाव हो, ऐसा मेरा नहीं है। आई तो इंद्रावती नार, यहाँ इंद्रावती खेल रही है, इसलिए केसर भाई कुछ ध्यान रखो। जोर करो जोइए केटलो केसर भाई, के मने मुकाबो आधार। तुम जितना ही जोर लगाओ, मेरे समान तुम जोर नहीं लगा सकती, क्योंकि तुम्हारा जोर चलेगा, जरूर चलेगा। जितना हो सके तुम जोर लगाओ यहां पर देखो के मने मुकाबले आधार, फिर भी हम धनी को नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लिया सो पकड़ लिया, अब इंद्रावती नहीं छोड़ेगी। इसलिए देखो और कोई उपाय तुम देखो, पर मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। अपने आधार धनी को कौन छोड़ेगा। अटला दिवस थया अमे रमता पन कोणे न की दुहेम। फिर रास करते तो कितने दिन निकल गए ना, कई कहते हैं 6 महीने की रात्रि हुई, तो उससे भी अनंत रात्रि है रास। तो रास रात्रि का कोई पार नहीं पा सकता, श्री जी ने भी कहा। तो ऐसे उस अनंत रात्रि में कितने दिनों से, कितने रात्रि से ये लीला हो रही है। और जब भी कोई विचित्र लीला होनी होती है तो इंद्रावती तो होती ही है। बिना इंद्रावती के कोई कर्तव्य वहां पर पूरा नहीं होता है। तो इंद्रावती कहती कि इतने दिनों से हम रमे जा रहे हैं, रास किए जा रहे हैं, पन कोने ने की दो ये कोई एक सखी ने आकर के ऐसा नहीं कहा कि इंद्रावती तुम रुक जाओ, तुम्हारी बारी हो गई, तुम यहां से हट जाओ, अब हमारी बारी आ गई। ऐसा करके अब तक किसी ने कहा ही नहीं। तो केसर भाई तुम कैसे आ गई, फिर तुमने कैसे हिम्मत की मुझे छुड़ाने के लिए, ये तो बताओ। भोला डालिनी बात जुई से जोइए जोर करी जीतो के। पर एक बात इंद्रावती ने जरूर कहा कि भोला डाली ने विनम्र होकर के, अनुनय विनय करते हुए कोई कहे आगे आकर के कि अरे इंद्रावती सखी, प्रेम से हम तुम्हें कहते हैं कि मुझे भी इसी तरह जो रस तुमको मिल रहा है रास में, वो रस पाने के लिए हम भी आतुर हैं। इसीलिए दया करके, कृपा करके हमें भी राज्य के साथ रास रमन करने दो। ऐसा करके तुम झुक करके मांगने से क्या नहीं मिलता है, पर लड़कर मांगने से कुछ नहीं मिलता है। लड़ झगड़ करके कुछ पाने के लिए कोई कोशिश करे, कुछ होता नहीं है, पाया जाता है प्रेम से। किसी को भी जीतना होता है तो प्रेम से जीता जाता है, लड़ झगड़ करके नहीं जीता जाता है। प्रेम एक ऐसा हथियार है कि सब जगह वो विजयी बना देता है। इसलिए कहा कि तुम विनम्र बन करके, झुक करके आकर के बात करती तो बात अलग होती, मैं तत्काल छोड़ देती। पर तुमने तो हटो लड़ने की मुद्रा में, लड़ने की स्थिति में तुम चल करके आई हो। इसलिए जो ये जोर करे जीतो के, अब तो तुम जीतो। अब तुम एक तरफ से बालाजी को खींचो, हम एक तरफ से खींचते हैं, देखते हैं कौन जोरावर है, कौन बलशाली है, कौन शक्तिशाली है। जब ऐसा ही होगा तो खिंचाखिंच आपस में करें, जीत हार का परिणाम सामने आ जाएगा, बालाजी खुद परिणाम देंगे। बेड़ देखने बालाजी हंसिया। अब बालाजी ने देखा कि ये दो सखियां तो मुझे मुश्किल में डाल देंगी। एक हाथ से इंद्रावती ने खींचा और एक हाथ से केसर भाई ने खींचा, तो मेरी दशा क्या होगी। उस खींचा खेचे में मैं तो पिस जाऊंगा बीच में, और ये कोई नमने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। बेड़ मतलब जिद कहते हैं ना, हठ।
दुनिया में हठ को अच्छा नहीं माना जाता है। नहीं, कोई भी व्यक्ति हठ करे तो हठ में बाल हठ, स्त्री हठ ऐसा कहते हैं ना, और राज हठ कहते हैं, योगी हठ कहते हैं ना, ऐसे 4 हठ विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो दोनों सखियों ने हठ कर लिया, बेड़ हठ करना, जिद करना। बालाजी अब हंसने लगे। जब दो तरफ से खींचने की स्थिति में सखियां आ गई तो श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। बलगे माहू माहे नार, दो तरफ दो नार, 2 सखियां चिपकी हुई है और जोर लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसी स्थिति में बालाजी आ गए। कोई कहने नमी नदी है, कोई नमने को झुकने को तैयार ही नहीं है। दोनों उतने ही बल प्रकट कर रहे हैं। तो देखा कि कोई एक झुके तो बात बने, पर झुकने को तो कोई तैयार ही नहीं है। आता बनने जाने झुंझार, ये दोनों लड़ाकू सखियां लगती है, दोनों तो तामसी सखियां हैं, इसीलिए झुंझार झगड़ालू को भी कहा जाता है। ये प्रेम का झगड़ा है, कोई प्रॉपर्टी लेने का झगड़ा नहीं है। ये प्रेम का है, राज्य को पाने का एक क्या है, विवाद है कि हम राज्य को पाए, हम राज्य को पाए। ऐसे राज्य तो सबके होते हैं, परंतु कभी कभी प्रेमाधिक्य भाव आता है ना, तो ऐसा अनुभव होता है। जैसे आप देखिए, सेवा तो सब कोई करते हैं, मंदिर के पुजारी भी राज्य की सेवा करते हैं, पर हमारे में प्रेमाधिक्य भाव आता है ना, तो कहते हैं पुजारी तुमको नहीं आता है पूजा करने, हम करेंगे। देखो पूजा ऐसे होती है, आरती ऐसे की जाती है, भोग ऐसे धराया जाता है, चंदन ऐसे घिसा जाता है, ये सब वो एक प्रेमाधिक्य भाव हो जाता है। कभी कभी मुझे भी ऐसा भाव आ जाता है कि पुजारी जब आरती सलगाने लगता है ना, तो पुजारी वही पास होता है हमारी दृष्टि से जो माचिस के एक तिल्ली से 5 बत्ती जलाए, उसको पास कहते हैं हम पुजारी। माचिस तिल्ली वो जलाए जा रहा है और 5 आरती नहीं जला सकता है, तो पुजारी को ध्यान रखना चाहिए आरती जलाते समय उसको इतना सुरीला और तीक्ष्ण बनाए आरती को कि एक ही तिल्ली से फट 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 जले तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत, और कुछ वेस्टेज भी नहीं जाएगा। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। और भोग धराते समय में भी भोग व्यंजन कैसे सजाना और चंदन कैसे चढ़ाना, आरती करते हुए भी कभी हम लोग सोचते हैं कि 4-5 लोग आरती करें साथ में, तो एक मूल आरती करने वाला ऊपर लेके जा रहा है तो सभी को ऊपर ही लेके जाना चाहिए। एकात्म भाव तो उसी में प्रकट होता है ना। और मूल आरती का अनुकरण करना चाहिए। मूल आरती पुजारी लिए खड़ा है या कोई महाराज जी लिए खड़ा है, तो मूल आरती ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाओ, नीचे आए तो नीचे जाओ। अब 5-10 लोग आरती कर रहे हैं तो किसी की आरती ऊपर जा रही है, किसी के नीचे जा रही है, कोई बीच में ही घुमा रहा है, तो देखने में कोई एकाग्र भाव, एकता, प्रेम इतना प्रकट नहीं होता है। पर एक साथ आरती ऊपर जाए नीचे जाए, कैसी शोभा होगी उसकी, चित्र शोभा होती है ना। इसके लिए हमें क्या है कि नमना भी पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा। और ऐसी स्थिति न हो तो प्रेमाधिक्य भाव प्रकट होने से आप कभी कभी बोल भी देते हैं कि आरती एक साथ नीचे ऊपर करिए, ऐसे अपने मन मर्जी मत करिए, उससे राज्य की शोभा बढ़ती है। हर जगह आप देखते हैं चंदन चढ़ाते हुए, आप देखिए कि चंदन चढ़ाते हुए पिया जी ने पूजन इनविध कीजिए। पहले हम चंदन में कटोरी में अमली डालेंगे, फिर ऐसे उठाएंगे, फिर जब सिर में जाएगा तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ऐसे तो सिर में नहीं लगाया जाता है। पर उसमें हाथ को कैसे घुमाना, वो भी तो एक भाव होता है ना। किसी ने ऐसे नहीं घुमाया, सीधा ही उठा करके ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। कई लोग ऐसे ऐसे भी करते रहते हैं ना, तो उस समय आप में प्रेमाधिक्य भाव होगा तो आप जरूर कुछ कहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक प्रेमाधिक्य भाव का झुंझार, यहाँ पर एक झमेला उपस्थित हो रहा है, पर प्रेम का झमेला है। ये भी मिठाई झमेला है, क्योंकि इसमें कोई
बहुत कुछ किसी को जीतना भी नहीं है, किसी को हारना भी नहीं है, परंतु विनम्रता सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी कार्य विनम्रता पूर्वक हम करें, कोई भी समस्या को विनम्रता पूर्वक हम हल करें, इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। सिखावन दिए रे बालोजी कोई न मेरे लगार। बालाजी ने फिर दोनों को समझाया, कहा देखो इंद्रावती, देखो केसर भाई, मेरा तो यही मानना है कि हम सब 12,000 सखियों का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए कोई ज्यादा प्रेमी कोई कम प्रेमी ऐसा नहीं है। मेरे लिए सब सखियां समान हैं, तुम दोनों भी समान हो। मेरे लिए इंद्रावती बड़ी या केसर भाई बड़ी ऐसी बात नहीं है। बालाजी ने इस प्रकार से वहां पर शिक्षा दी, समझाने लगे। तो कोई न मेरे लगा, समझाने के बाद भी दमने को झुकने को दोनों जने तैयार नहीं है। प्यारे रूप की दा रंगे रमवा संतोषी सर्वे नार। फिर बालाजी ने सोचा इसका एक ही हल है कि अभी तो केसर भाई और इंद्रावती आपस में संवाद कर रहे हैं, हो सकता है ये भाव सभी सखियों के मन में भी हो, वो बोलती नहीं हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ लोग बोल करके हृदय की वेदना प्रकट करते हैं, कुछ बिन बोले भी तो हृदय में वेदना लिए रहते हैं ना। मन होता है जैसे प्रसाद वितरण हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं प्रसाद दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए। कुछ लोग बोलते नहीं है पर प्रसाद पाने की इच्छा तो सबके मन में होती है। सुबह राज्य का भोग धराया गया, प्रसाद वितरण शुरू हुआ तो कोई बोल करके प्रसाद ले रहा है, कोई बिन बोले भी प्रसाद पाने की तमन्ना इच्छाएं लेकर के हर कोई सुंदर सा खड़ा होता है। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि ऐसी इच्छा जैसे केसरबाई में जागी है तो 12,000 में ऐसी इच्छा जाग रही होगी। इसलिए तत्काल उसका हल करने के लिए राज्य महाराज ने क्या किया, प्यारे रूप की दा रंगे रमवा, सबके साथ रमन करने के लिए 12,000 स्वरूप बना लिया, 12,000 के रूप में प्रकट हो गए। तो उस समय क्या होता है कि संतोषी सर्वे नार, उस समय इंद्रावती को लगता है बालाजी मेरे पास है, केसर भाई को लगता है बालाजी मेरे पास है, सुंदर भाई को लगता है बालाजी मेरे पास है, श्यामा जी को लगता है बालाजी मेरे पास है, और वे 12,000 सखियों को लगता है बालाजी तो मेरे ही पास हैं। जैसे आप देखिए ना कि परम धाम में पौड़ावनी में हम लोग बोलते हैं ना कि परवानी मंदिर में सुख से ज्या पे राजश्यामा विराजमान होते हैं, तो सखियां अपने अपने में कक्ष में जाती हैं, फिर राज्य उनके साथ भी होते हैं। ये क्या है कि राज्य तो व्यापक है ना, सूर्य जैसे व्यापक है तो सूर्य के किरणें हमारे घर में भी है, पड़ोसी के घर में भी है, पूरे गांव में है, पूरे मोहल्ले में है, सूर्य की किरणें कहाँ नहीं है। ऐसे ही बालाजी ने चिन्मय स्वरूप होने के कारण अपना जो चिन्मय परिदृश्य है सब जगह प्रकट कर सकते हैं, सबके हृदय में प्रकट कर सकते हैं। तो बालाजी ने अनेक रूप धारण किया। संतोषी सर्वे नार, सब सखियों को संतोष हुआ, मेरे बालाजी मेरे साथ ही हैं, मेरे धनी मेरे साथ ही रास रमण कर रहे हैं, ऐसा आनंद उनके हृदय में प्रकट हुआ। केसर भाई जाने अमकने आव्या, इंद्रावती जाने अम पास। अब खेलते हुए राज्य किसके पास है किसी ने नहीं देखा, बस मेरे राज्य मेरे साथ है। ऐसे घुमा करके दृष्टि घुमा करके देखने के लिए फुर्सत ही कहाँ है कि राज्य सबके पास है। इतना फुर्सत प्रेम की तल्लीनता में जो राज्य के साथ एकाकार होने का मौका मिला, तो और कौन क्या नाच रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उस तरफ नजरें जाती नहीं है, नजर तो अपने में सीमित हो जाती है ना। प्रेम ऐसे व्यूहल बना देता है कि अतिरिक्त सोच मस्तिष्क में उत्पन्न होता ही नहीं है। एक ही सोच है कि मैंने जो सोचा सो पाया, आया सो पाया, ऐसा करके प्रसन्नता आ जाती है ना। फिर और क्या पा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए कि बच्चों को आप चॉकलेट बांटते हैं तो बच्चे लोग उछल उछल करके आते हैं ना, जिसको मिल जाता है वो चला जाता है खुश होकर के, औरों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और लोग भी चॉकलेट ले रहे हैं कि वह प्रतीक्षा नहीं करता है, उसको मिल गया
वो खाने लग गया। इसी तरह सखियों को राज्य मिल गए, नाचने लग गए, पर राज्य ने 12,000 रूप धारण किया। ऐसा इस तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं है। हर कोई सखी सोचती है कि राज्य मेरे ही पास है। सगल सो स्नेह करी बनमाए की धाम विलास, सबके साथ प्रेम पूर्वक जितने देर नाचने की इच्छा है राज्य ने उनको नचाया, उतने देर तक उनके पांव थिरकते रहे और वहां पर सबके सब उछलते रहे, नाचते रहे, विह्वल होते रहे, प्रेम मग्न होते रहे। ऐसा एक अमृत का आस्वादन श्री राज्य ने कराया। और वो वृंदावन में बनमाए कीदा विलास, वन में हास विलास परिहास उपहास जो भी है, हर प्रकार के हास होते हैं ना, वो सब सारे हास्य को श्री राज्य महाराज ने समेट करके एक आनंद में परिणत कर दिया। इंद्रावती केसरबाई मनियों, बाद में वो रास पूर्ण हुआ। रास पूर्ण होने के बाद फिर क्या होता है कि राज्य ने अपना 12,000 स्वरूप समेट लिया। जैसे परम धाम में भी क्या होता है कि जब सुख सज्जा पे राजसभा विराजमान होते, सखियां अपने अपने कक्ष में जाती हैं। राज्य मेरे साथ ही ऐसा होता है, सुबह उठती है तो अकेले पाती है, फिर राज्य कहाँ है, राज्य कहाँ है, ऐसा सोच करके जैसे हम लोग आवाजी वाला मारे घेरे ऐसे गाते हुए हम लोग राज्य को बुलाते हैं। सखियां में फिर जहाँ राजसेवा पौड़वनी में है वहां पर पहुंच जाती है, तो वहां पर फिर राज्य की सेवा में सम्मिलित हो जाती है। राज्य अपने जो है चिन्मय को समेट लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने समेट लिया। तो केसरबाई और इंद्रावती राज्य ने समेट लिया अपना स्वरूप, तो राज्य तो सामने खड़े हो गए। केसरबाई और इंद्रावती एक आपस में बिल्कुल पास में है, आपस में गले मिलती है। बनने कहे तो दोनों ही मन में ऐसा सोचती है कि हो राज्य ने तो इतना आनंद दिया कि नाच नाच करके हम तृप्त परितृप्त, पूर्णता हमें आ गई, परिपूर्णता हमें आ गई, कोई कमी राज्य ने रखी नहीं रास करते करते। तो इस तरह से ओसियाली थयो मन माए। अब राज्य अलग से खड़े हैं, नृत्य पूरा होता है तो थोड़ी देर वहां पर विश्राम लेकर के फिर दूसरा नृत्य प्रारंभ होता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक में बीच में थोड़ा सा विश्राम की घड़ी में उन्होंने देखा कि अरे राज्य तो बीच में खड़े हैं, हम जब नाच रहे थे तो हमारे साथ है ऐसा। तो ओसियाली मतलब शर्मिंदे हो जाना। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति हट कर लेता है, बाद में शर्मिंदा भी हो जाता है ना अपने हट के लिए, शर्मा जाना। कई कई लोग तो शर्माते नहीं, हठ ही बने रहते हैं। पर भावुक लोग होते हैं तो भावुक क्या है कि कदाच हट करने पे उनको पछतावा भी होता है कि ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा स्वभाव नहीं है। तो इस प्रकार से उस समय जो सखियां हैं, सबकी सब सखियां शर्मिंदा हो गई। ज्यादा करके इंद्रावती और केसरबाई ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है उस समय। जो आपन कीधु से एवं फिर आपस में विचार करते हैं हम लोगों ने क्या किया, रास के रस में विवाद उत्पन्न करना, ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं थी, ये चतुराई हमें नहीं आनी चाहिए थी। कि जो हमने किया उसके लिए हमें थोड़ा मन में खेद है, खेद व्यक्त करना। देखिए ये भी बड़ी बात होती है कि अपनी भूल के लिए हम पछताएं, खेद व्यक्त करें तो दोबारा हम भूल नहीं करेंगे। पर भूल करते जाते हैं और खेद व्यक्त नहीं करते, उसके लिए पश्चाताप हम करते ही नहीं है, पछताते नहीं है अपनी भूल के लिए, तब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। पर हम भूल के लिए पछताएंगे तो सच्चे इंसान के रूप में, सच्चे सुदर्शात के रूप में, सच्ची सखी के रूप में, सच्चे ब्रह्मात्मा के रूप में हम परिचित हो जाते हैं। ये शिक्षा हमें इस रास और केसरबाई इंद्रावती के इस संवाद से हमें ज्ञान मिलता है। भिड़ने मनियों बनने उछरंगे, अब तो दोनों हम कमाल करती है, प्रेम पूर्वक गले लगाती है, एक सखी दूसरे सखी को गले लगाती है। भाजी हैरानी हम हृदय की इच्छा को पूर्ण कर लेती है कि ओहो ये विवाद अच्छा नहीं था, अब हम एक दिली हो जाते हैं।
और आगे भी बहुत रास होना है। उसमें इस प्रकार से हम लोग खींचातानी नहीं करेंगे। अब हम जिसके साथ राजी हैं हमारे ही साथ हैं। ऐसा एक सखी के साथ राजी हैं तो भी सब सखियों के मन में यही विचार आएगा। इस तरह से हम अपनी चाह को पूर्ण करेंगे। इंद्रावती कहे केसर भाई बाले पूर्ण की दामन काम। इंद्रावती कहते हे केसर भाई, बालाजी ने सबकी मनोकामना को पूर्ण की, सबकी इच्छा को पूरी की। बालाजी ने किसी के मन में कोई इच्छा नहीं रखी। हर एक के साथ बालाजी हो गए तो इच्छा बाकी क्या रहेगी। हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण की। ये प्रसंग गुरु महाराज से हम सीखते थे जब कई साल हो गए, अभी तो बहुत साल हो गए। 71 में मैंने रास की तालीम ली थी और तालीम लेने के बाद मैंने कुछ लोगों को तालीम दिया, कुछ लोगों को। पर अब जो चर्चा में मैं बैठा तो मुझे लगा कि अब मैं ही अपने आप को तालीम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अध्ययन करने का भी मौका मिला। मेरी तालीम पहले से है ऐसा करके मैं उस भरोसे नहीं रहा कि कुछ चर्चा करनी होती है तो एक एक शब्द का विन्यास करना, एक एक शब्द की व्याख्या करना भी जरूरी होता है। क्योंकि शब्द शब्द में भी रस है, शब्द शब्द में भी प्रेम है, शब्द शब्द में भी भाव है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे श्रोताओं के बीच में चर्चा करनी होती है तो कुछ चीजें हम लोग छोड़ भी देते हैं। कई कई प्रसंग में देखते हैं कि चलो ऐसे ही मुंडा कपलूत न्याय करते हैं, कहते हैं ना उसको कि मेढक यहाँ से चलता है ना, बीच में थोड़ी भूमि को छोड़ करके वो चलता है ना, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। पर चर्चा के दौरान में मैंने यही सोचा कि जो भागवत में रास पंचाध्याय की चर्चा करते हैं, महीनों महीने जो चर्चा करते हैं, एक श्लोक के एक एक शब्द को भी कभी छोड़ते नहीं हैं। तो हमने सोचा कि हम प्राणनाथ जी की वाणी के रास को हम चर्चा के रूप में लाएं तो हर शब्द का विन्यास करें, हर शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए प्रयास करें। तो मुझे भी ये सब दोबारा तालीम लेने का और दोबारा इसमें रमने का, डूबने का अवसर मिला। तो गुरु महाराज ने तालीम के दिनों में हमें बताया था कि ये केसरबाई और इंद्रावती का ये झगड़ा जागनी के ब्रह्मांड में भी इसका असर आया। तो कैसे असर आया आप देखिए कि इंद्रावती तो प्राणनाथ जी महाराज है, क्योंकि तारतम वाणी में जगह जगह इंद्रावती की छाप की चौपाइयां मिलती है। कहे श्री इंद्रावती सुनो रे साथ जी, यहाँ विलंब की धानी नहीं वार। इंद्रावती की छाप उन्होंने डाली है इस वाणी में। तो केसर भाई जब प्राणनाथ से जूनागढ़ गए थे तो जूनागढ़ में जो हरजी व्यास थे उनके साथ 1 महीना भागवत की चर्चा होती रही और अंत में श्री प्राणनाथ जी महाराज के प्रश्न का वो ढंग से जवाब नहीं दे पाए तो नतमस्तक हो गए। तो पूरी जूनागढ़ में एक बात फैली कि जामनगर से जो मिराज ठाकुर आए हैं महामती प्राणनाथ, उन्होंने इतने बड़े विद्वान 18 पुराणों के ज्ञाता को भी झुका दिया। तो प्राणनाथ जी तो उसके बाद जामनगर लौट आए, फिर उसके बाद प्रचार यात्रा में दीव गए, बहुत सारे स्थानों में गए, पर जूनागढ़ में ये बात फैली रही। तो छोटे छोटे बच्चों तक भी वो बात पहुंची कि बहुत बड़े महापुरुष आए थे, हरजी व्यास जैसे को उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया। तो एक केसरबाई, वहां पर भी उनका जन्म हुआ था हरजी व्यास के ही परिवार में। उन्होंने बड़ी होने के बाद सुना कि हमारे परिवार के जो विद्वान हैं उनको महामती प्राणनाथ ने शास्त्रार्थ में हराया, तो महामती प्राणनाथ कहाँ है? तो घर में तो उन्होंने कहा कि मैं द्वारिका दर्शन करने के लिए जाऊंगी। बचपन से ही भक्ति मार्ग में लगी हुई थी। तो घर वालों ने कहा अगर तेरी इच्छा है तो एक साथी उन्होंने साथ में कर दिया, ब्रह्मचारी उनका संबोधन होता था, उनको लेकर के द्वारिका दर्शन करने के लिए निकली, परंतु पहुंची जामनगर जूनागढ़ से। जामनगर में जाकर के रहने के लिए जगह उन्होंने ढूंढा तो वही नौतनपुरी धाम, जहाँ पर बिहारी जी तो अब चाकला मंदिर में रहने लगे थे। पहले तो नौतनपुरी में ही गादी में नियुक्त हुए
परंतु दिल्ली में आने के बाद उनके साथियों ने देवचंद्र जी की शक्ति जब मिराज में देखी तो उन्होंने चारों तक चिट्ठियां लिखी। आप भी तक में सब पढ़ते ही हैं, जानते हैं। फिर उठ भागा 72 ऐसा आता है ना, अपनी गद्दी को छोड़ करके वो भाग गए। फिर समझाने बुझाने पे चाकला मंदिर में रहने लगे। तो खिजड़ा मंदिर, नौतनपुरी धाम, वहाँ संभालने वाला कोई नहीं था, ऐसे उजड़ सा पड़ा हुआ था। यात्री लोग आते थे, ठहरते थे, केसर भाई वहां पर ठहरी। तो रात को उनको ऐसा दृश्य दिखलाई देता है, स्वप्न है कि जागृत अवस्था में हो रहा है। कहीं ब्रज की लीला हो रही है, कहीं रास की लीला हो रही है, कहीं सखिया नाच रही है, कहीं दही मंथन हो रहा है। ये सब उन्होंने देखा। तो दूसरे दिन उन्होंने पूछा कर्मचारियों को कि ये स्थान किसका है तो देवचंद्र जी महाराज का स्थान है। और देवचंद्र जी ने मेराज को संभालने के लिए दिया था, परंतु वो तो प्रचार यात्रा में निकल गए। बिहारी जी इसकी देखभाल करते हैं। तो मेराज प्रचार यात्रा में कहाँ गए, क्योंकि बचपन से उन्होंने ये बात तो सुनी थी कि हरजी व्यास को भी जीतने वाले। तो कहा वो तो अभी सुना है कि पन्ना में छत्रसाल के दरबार में पहुंचे हैं। छत्रसाल की जागनी करके वहीं अपने धाम की स्थापना करके वहां रहते हैं। केसर भाई ने कहा द्वारिका की यात्रा आप छोड़ देते हैं, आप चलते हैं पन्ना की यात्रा करने के लिए। पहाड़, पर्वत, बिहड़ इलाके, अनेक जंगल, वादियां पार करते हुए जो उनके साथ उनकी रक्षा में जो ब्रह्मचारी थे उनको साथ में लेकर के केसर भाई पन्ना जाकर के पहुंची। तो छत्रसाल जी के दरबार में पहले पहुंची कि छत्रसाल जी के यहाँ श्री जी रहते हैं। वहां पहुंची तो छत्रसाल जी लड़ाई से वापिस आए थे, इसलिए राज दरबार में नृत्य का कार्यक्रम भी होता है। जब राजा लोग विजयी होकर के आते हैं तो आनंद उत्सव मनाते हुए सब देश के बड़े बड़े जो सेठ साहूकार, जो अपने सेनापति होते हैं, उन सबको बिठा करके नृत्य इत्यादि देखते हैं। उसके बाद सबके लिए खाने की व्यवस्था होती है, राजभोज की व्यवस्था होती है। नृत्य देख रहे थे तो केसर भाई इतने चल चल करके थकी, एकदम थका मादा कहते हैं ना, ऐसी स्थिति में वो जा करके वहां हाजिर हुई। तो नाच गान चल रहा है वहां। तो केसर भाई को लगा अरे प्राणनाथ जी के, महामती प्राणनाथ के शिष्य छत्रसाल, इतना बड़ा मैंने नाम सुना। जब से बुंदेलखंड प्रवेश किया तब से छत्रसाल के जय जय सब जनता कर रहे थे, ये तो नाच गान देख रहे हैं। तो केसर भाई ने क्या किया कि अपने नाक में ऐसे करके उन्होंने उंगली लगाया। तो छत्रसाल जी तो देख रहे थे कि कौन कौन लोग नृत्य में आ रहे हैं, आमंत्रण दिया है नहीं दिया है। एक महिला भी आकर के खड़ी हो गई है। तो छत्रसाल जी को पता लग गया ये साधारण महिला नहीं है, ये कोई खोज में निकली हुई महिला है, पर नाक में अपनी उंगली दे रही है। तो छत्रसाल जी ने फिर अपने पांव के अंगूठे में उंगली, छत्रसाल जी ने अपनी उंगली रखी। इशारे इशारे में बात हो रही है। केसर भाई ने नाक में उंगली इसलिए रखी कि कहते थे कि छत्रसाल में ऐसा सोच करके आए थे कि तुम प्राणनाथ जी के शिष्य बन गए हो, तो भाव भक्ति में मगन हो, तुम तो नाच गान देख रहे हो, तुम तो माया में और ऐश्वर्य में नाक तक डूबे हुए हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तो छत्रसाल जी ने पांव के अंगूठे में उंगली रख करके छत्रसाल जी ने केसर भाई को जवाब दिया, तुम ऐसा सोचती हो कि मैं नाक तक माया में डूबा हूं, ऐसी बात नहीं है। माया तो मेरे पांव के अंगूठे को भी छू नहीं सकती। प्राणनाथ जी की ऐसी कृपा हो गई है कि कुछ भी मैं कर लूं, माया मेरे पांव के अंगूठे को स्पर्श तक नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में मैं आ चुका हूं। तब केसर भाई सामने चल करके आती है। फिर छत्रसाल जी ने सब कुछ पूछा, कहाँ है महामती प्राणनाथ। फिर प्राणनाथ जी से मिलाया जाता है और मिलाने प्राणनाथ जी के पास जैसे ही गई तो श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे। और उस समय प्राणनाथ जी ने जितनी बाणी उतरी थी अब तक
वो वाणी का जो संकलन हुआ था, केसर भाई पहुंचते तत्काल ब्रह्मण्य जी ने वो वाणी पकड़ा करके कहा कि देखो केसर भाई, रास्ते तुमने राज्य को मांगा, हमने नहीं दिया। वो एक टीस मेरे मन में अभी तक है, इसीलिए ये राज्य है, अब इनको तुम ले लो, स्वीकार करो, अब राज्य तुम्हारे पास है। और ये लेकर के नौतनपुरी जाओ, और सदगुरु का जो स्थान है, अब मैं लौट करके वहां जा नहीं सकता, क्योंकि यही प्रचार का विस्तार मेरा हो गया है। नौतनपुरी धाम को संभालो, वहां की गादी को संभालो, क्योंकि तब तक तो बिहारी जी का भी धाम गमन हो गया था। इसलिए केसर भाई लौट करके आकर के नौतनपुरी के उस गादी को संभालती है, और एक प्रथम महिला आचार्य के रूप में वो विभूषित हो जाती है। तो गुरु महाराज ने ये प्रसंग जोड़ करके इसलिए बताया था कि केसरबाई और इंद्रावती का जो है ना ये संवाद जागनी के ब्रह्मांड में आकर के पूर्ण हुआ। इसलिए यही हमें समझना है कि कभी कभी किसी से कुछ लेन देन बाकी होता है तो तत्काल पूर्ण कर ही लेना चाहिए। नहीं पूर्ण हुआ तो किसी और जन्म में भी जाकर के उसको पूर्ण करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए किसी के साथ विवाद ही क्यों करें, हम संवाद ही करते रहें, प्रेम ही बढ़ाते रहें, और प्रेम का परिणाम बड़ा अच्छा निकलता है। ऐसे ही कार्य हम लोग करते चले। तो आज का समय भी हमारा पूर्ण हो चुका है, इसीलिए ये प्रकरण को हम लोग यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। आज की चर्चा को भी यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। मुझे बताया गया कि 9 बजे के बाद यहाँ पर 25 पारायण की पूर्णावधि होगी। आप सब ब्रह्म मुनि यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। 9 से 10 में पूर्णावधि का कार्यक्रम चलेगा। फिर 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो पंडाल हमारा चल रहा है, वहाँ पर वाणी चर्चा और श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा की भी वहाँ पर पूर्णावधि होगी। तो ये सब कार्यक्रम में आज सभी को संलग्न रहना है। जय जयकार करते हुए आइए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साध की जय। भेड़ी ने मलियो बनने उचरंगे, आजे है डानी हाम, इंद्रावती की धामन काम, वाले पूरन की धामन काम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम। मांगे
से करूं पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी मैं का कहूँ इन बात जी श्री महामति जुगल रूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता धाम धनी मैं का कहूँ इन बात जी श्री महामति जुगल रूप